कहानी शुरू होती है योकोहामा सिटी में, जहां एक बहुत बड़ा काइजू अचानक से आ जाता है। अथॉरिटीज तुरंत अलार्म बजा देते हैं और लोगों को इवैक्यूएट करने को कहते हैं। वो काइजू शहर को तबाह करने लगता है और सब लोग न्यूज पर देख रहे होते हैं कि एक हेलीकॉप्टर मॉन्स्टर पर हमला कर रहा है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। सब डरने लगते हैं, लेकिन तभी एक इलीट यूनिट, जिसे थर्ड डिवीजन कहते हैं, वहां आते हैं काइजू से लड़ने। उनकी कैप्टन मीना अपनी रेल गन से एक ही शॉट में काइजू को मार देती है। सब लोग खुशियां मनाते हैं और सोचते हैं कि थर्ड डिवीजन कितनी कमाल की है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी कैजुअल्टी के काइजू को हरा दिया। एक टीम क्लीन अप के लिए आती है और हम मिलते हैं एक आदमी से जिसका नाम काफका है। वो रिसर्चर्स के लिए सैंपल कलेक्ट कर रहा होता है। उसके टीममेट्स एक काइजू ऑर्गन उठा रहे होते हैं और काफका उन्हें वार्न करता है कि ध्यान से करना, लेकिन वो ऑर्गन अचानक से एक्सप्लोड कर जाता है। उसका खून एक आदमी को जला देता है, तो काफका उसकी मदद करता है और कहता है, तू ठीक हो जाएगा। काफका रियलाइज करता है कि काइजू बहुत बड़ा है और इसे हटाने में बहुत समय लगेगा। उसका सुपरवाइजर उसे कहता है कि वो काइजू की इंटेस्टाइन्स हटाए। काफका को यह काम पसंद नहीं आता क्योंकि यह बहुत डिस्गस्टिंग है, लेकिन सुपरवाइजर कहता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके कॉलीग्स उसे गुड लक कहते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन्स में काइजू की पूप होती है। काफका जैसे ही इंटेस्टाइन्स को देखता है, उसे उल्टी आ जाती है, लेकिन वो जानता है कि उसे अपना काम करना है, तो वो फिर भी उसे काटना शुरू कर देता है। काफका जब घर लौटता है तो अभी भी उसे काइजू की पूप की स्मेल आ रही होती है। वो न्यूज़ देखता है जहां सब मीना की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उसने बहुत कम उम्र में सैकड़ों काइजू को मारा है। हमें पता चलता है कि मीना उसकी बचपन की दोस्त है और काफका भी उसके साथ मिलकर काइजू को खत्म करना चाहता था, लेकिन अब वो उसकी लेवल के आसपास भी नहीं है। काफका डिप्रेस्ड महसूस करता है और सोचता है कि वो अपनी लाइफ में इस जगह कैसे पहुंच गया, लेकिन फिर सोचता है कि वो भी सोसाइटी की हेल्प कर रहा है, काइजू के रिमेन्स को क्लीन करके। अगले दिन काफका अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात उसके नए कोवर्कर रीनो से होती है। मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? रीनो कहता है कि उसका प्लान है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का। एक और आदमी, ताकुदा, बताता है कि काफका का भी वही सपना था, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया। रीनो को लगता है कि काफका पैथेटिक है और वो उससे पूछता है कि उसने गिव अप क्यों किया। काफका एक्सप्लेन करता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो फिर भी डिफेंस फोर्स में एक्सेप्ट नहीं हुआ। रीनो कहता है कि वो कभी गिव अप नहीं करेगा और रूम से बाहर चला जाता है। काफका रियलाइज करता है कि उसकी बातें सुनकर वो लूजर जैसा लग रहा था। फिर वो दोनों वापस काइजू के पास जाते हैं और सुपरवाइजर रीनो को इंटेस्टाइन साफ करने के लिए असाइन करता है। काफका खुश हो जाता है कि अब रीनो को भी वही डिस्गस्टिंग काम मिलेगा, लेकिन सुपरवाइजर कहता है कि काफका को भी उसके साथ काम करना होगा। काफका फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सोचता है कि उसके हिस्से हमेशा डर्टीएस्ट जॉब्स ही क्यों आते हैं, लेकिन सुपरवाइजर कहता है कि काफका में ग्रिट है और अगर वो टेस्ट पास कर लेता तो वो डिफेंस फोर्स में बहुत अच्छा करता। अच्छा, ठीक है। ब्रेक के दौरान काफका नोटिस करता है कि रीनो की भूख चली गई है, तो वो उसे विटामिन पैक देता है और कहता है कि ये पी ले, नहीं तो बेहोश हो जाएगा। काफका उसे बताता है कि उसे अपनी नाक बंद करनी होगी वरना सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन रीनो मना कर देता है। काफका जबरदस्ती उसकी नाक बंद करवा देता है और फिर दोनों साथ काम करना शुरू करते हैं। शाम को जब सब घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, रीनो काफका के पास आता है और उसे हेल्प करने के लिए थैंक करता है। काफका को विश्वास नहीं होता कि रीनो ऐसा कर रहा है। रीनो उसे बताता है कि अभी भी देर नहीं हुई है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अब एज लिमिट बढ़ा दी है। वो जानता है कि काफका अपनी लाइफ से खुश नहीं है, क्योंकि जब उसने हार मानने की बात की थी तब वो दुखी लग रहा था। काफका उसे थैंक्स कहता है कि उसने उसे फिर से उम्मीद दी, लेकिन उसी समय एक और काइजू अचानक से सामने आ जाता है और रीनो को खाने वाला होता है, लेकिन काफका उसे पकड़कर बचा लेता है। काफका उसे कहता है कि वो भाग जाए और रीइंफोर्समेंट्स बुलाए, लेकिन रीनो मना कर देता है। काफका उसे उसके ड्रीम की याद दिलाता है और कहता है कि अगर वो जिंदा नहीं रहा तो डिफेंस फोर्स में कैसे जाएगा। तब जाकर रीनो भागता है और काफका काइजू को अपनी ओर बुलाता है।
काइजू उसका पीछा करता है और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन काफका एक बिल्डिंग में घुसकर खिड़की से कूद जाता है। फिर एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं मीना को रोते हुए, और काफका उसे चीयर करने आता है। मीना बताती है कि उसकी बिल्ली मर गई है, इसलिए वो दुखी है। दोनों अपने शहर के रूइंस को देखते हैं और कहते हैं कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे। काफका सोचता है कि मीना में वो ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि वो उससे भी बेटर डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनेगा और दोनों मिलकर काइजू को मारेंगे। वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां काइजू काफका का पीछा कर रहा होता है। काफका रियलाइज करता है कि वो बच नहीं सकता, तो वो लड़ने की तैयारी करता है, लेकिन काइजू उसका पैर तोड़ देता है। तभी रीनो वापस आता है और काफका सोचता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। रीनो कहता है कि अगर वो अपने साथी को भी नहीं बचा पाया तो डिफेंस फोर्स में कैसे सरवाइव करेगा। काफका खुद को पैथेटिक मानने लगता है और सोचता है कि उसमें किसी को प्रोटेक्ट करने की ताकत नहीं है, इसलिए वो डिफेंस फोर्स में जाने के काबिल नहीं है। काइजू उन्हें मारने वाला होता है, लेकिन तभी एक टाइगर उसे रोकता है और सोल्जर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं और उसे टुकड़ों में उड़ा देते हैं। मीना रिपोर्ट करती है कि टारगेट डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो अपने लोगों से कहती है कि उन्हें चेक करना है कि एरिया में और कोई काइजू तो नहीं है। शाम को हम देखते हैं कि काफका हॉस्पिटल में है। वो सोचता है कि मीना कितनी अमेजिंग है और ये भी कि वो कभी उसकी लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन रीनो जानता है कि अगर काफका ने उसे ना बचाया होता तो वो जिंदा ना होता। रीनो को काफका इनक्रेडिबल लगता है और वो चाहता है कि काफका डिफेंस फोर्स ज्वाइन करे। काफका रीनो को थैंक्स कहता है और बताता है कि उसने डिसाइड किया है डिफेंस फोर्स की एग्जाम फिर से देगा। लेकिन उसी वक्त काफका एक अजीब क्रीचर देखता है जो उसे देख रहा होता है। वो क्रीचर अचानक से उड़कर काफका के मुंह के अंदर घुस जाता है और काफका स्ट्रगल करने लगता है। रीनो ये देख लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन जब वो उसे देखता है तो शॉक हो जाता है। काफका शीशे में देखता है और रियलाइज करता है कि वो एक मॉन्स्टर में बदल गया है। दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन काफका कहता है कि उसके पास अभी भी अपने शरीर पर कंट्रोल है। तभी एक और पेशेंट उन्हें देख लेता है और हेल्प के लिए चिल्ला देता है। काफका और रीनो समझ जाते हैं कि अब काफका को पकड़ा जाएगा, इसलिए वो भागने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ मीना काफका के बारे में सोच रही होती है और उसे याद आता है कि काफका ने वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन अब वो अकेले काइजू से लड़ रही है, तो उसे लगता है कि काफका झूठा है। तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि हॉस्पिटल में एक काइजू दिखा है। मीना प्रॉमिस करती है कि वो उसे खत्म कर देगी। फ्लैशबैक में हम मीना और काफका को देखते हैं, जहां काफका उसे कहता है कि अगर कभी वो डरे तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। मीना पहले उसे कॉर्नबॉल कहती है, लेकिन फिर उसे थैंक करती है और कहती है कि वो खुश है कि वो हमेशा साथ रहेंगे। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां मीना अपनी टीम को हॉस्पिटल की इमरजेंसी बताती है। न्यूज पर अलर्ट आता है और लोगों से कहा जाता है कि शेल्टर ले लें। हॉस्पिटल में ओल्ड मैन डर जाता है और रीनो काफका को कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। काफका मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मॉन्स्टर वाला फेस देखकर आदमी बेहोश हो जाता है। काफका उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दीवार छूते ही वो दीवार उड़ा देता है। सब उसकी ताकत देखकर शॉक हो जाते हैं। काफका विंडो खोलने जाता है, लेकिन पूरी खिड़की ही तोड़ देता है। वो अपने शरीर से डर जाता है, लेकिन रीनो कहता है कि उन्हें भागना होगा। मीना की टीम रास्ते में होती है और उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि कोई हॉस्पिटल से भागा है। दूसरी ओर रेनो काफका से पूछता है कि क्या वो अब भी वही इंसान है, लेकिन काफका कहता है उसे नहीं पता, क्योंकि वो अब और ज्यादा मॉन्स्टर्स दिखने लगा है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। काफका फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन कहता है कि अब दूसरी प्रॉब्लम है, उसे पेशाब आ रही है। रीनो उसे कहता है कि कंट्रोल कर, लेकिन काफका खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और रीनो सोचता है कि पेशाब कहां से निकलेगी, और वो काफका की निपल्स से निकलती है। काफका शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन रीनो कहता है कि अब मूव करना होगा। काफका सोचता है कि क्या वो डिफेंस फोर्स अब भी ज्वाइन कर सकता है इस हालत में, लेकिन रीनो कहता है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब वो एक ऐसा क्रीचर बन चुका है जिससे फोर्स लड़ती है। काफका टूट जाता है और सोचता है कि वो अपना वादा मीना से कभी पूरा नहीं कर पाएगा। रीनो एक सील्ड एरिया नोटिस करता है और कहता है कि वो परफेक्ट जगह है छुपने के लिए,
लेकिन काफका को लगता है कुछ पास आ रहा है। तभी एक एक्सप्लोजन होता है और रिपोर्ट आता है कि एक और काइजू दिखा है, तो मीना अपनी टीम को स्प्लिट कर देती है। एक लड़की रो रही होती है क्योंकि उसकी मां डिब्रिस के नीचे फंसी होती है। वो उसे निकाल नहीं पाती और तभी काइजू वहां आ जाता है, लेकिन काफका अचानक से आकर उसे पंच करता है और पूरा उड़ा देता है। वो लड़की को चेक करता है, लेकिन लड़की डर जाती है, तो काफका फिर से मुस्कुराता है और डर और बढ़ जाता है। वो लड़की की मां को भी बचा लेता है, लेकिन काइजू फिर से आ जाता है। काफका रेनो से कहता है कि वो दूर चले जाए और फिर अपनी पूरी ताकत से पंच करता है। काइजू फट जाता है और उसका खून बारिश की तरह गिरता है। काफका कहता है इट्स ओवर, लेकिन लड़की अब भी डरी होती है। जैसे ही काफका जाने लगता है, लड़की उसे थैंक कहती है। काफका को याद आता है मीना का वो थैंक्स और वो अपने वादे को याद करता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो गिव अप नहीं करेगा और मीना के साथ खड़ा रहेगा। 3 महीने बाद हम देखते हैं कि काफका की क्लीनिंग टीम न्यूज देख रही होती है, जहां बताया जा रहा होता है कि काफका को कोड नेम नंबर 8 मिला है। रिनो सोचता है कि अब मामला हाथ से बाहर जा चुका है और रिवील होता है कि काफका पहला काइजू है जो डिफेंस फोर्स से बच निकला है, इसलिए अब सब उसे ढूंढ रहे हैं। उनका सुपरवाइजर कहता है कि काफका के नाम पर एक चिट्ठी आई है और हम देखते हैं कि काफका ने डिफेंस फोर्स का टेस्ट पास कर लिया है। काफका का लेटर देखकर रीनो दौड़कर उसे न्यूज देने जाता है, लेकिन काफका उस वक्त काइजू फॉर्म में होता है, तो रीनो उसे किक मारता है। काफका तुरंत ह्यूमन फॉर्म में वापस आता है और रीनो उसे वार्न करता है कि वो अब भी वांटेड है, इसलिए वो ऐसे एक्सपोज नहीं हो सकता। रीनो उसे लेटर देता है, लेकिन पूछता है कि वो एक्साइटेड क्यों नहीं है। काफका बताता है कि ये एग्जाम का सिर्फ फर्स्ट राउंड था और वो यूजुअली सेकेंड राउंड में फेल हो जाता है। दूसरे राउंड में प्रैक्टिकल टेस्ट होता है और रीनो सोचता है कि काफका कैसे अपनी आइडेंटिटी छुपाएगा जब ऑफिसर्स उसे देख रहे होंगे। काफका कहता है कि चाहे जो हो, वो एग्जाम देगा क्योंकि वो अब 32 साल का है और ये उसकी लास्ट चांस है। एग्जाम के दिन काफका और रीनो डिफेंस फोर्स के ताचिकावा बेस पहुंचते हैं और पार्टिसिपेंट भी आ रहे होते हैं। तभी एक लड़की काफका को ओल्ड मैन कहकर चिढ़ाती है। काफका फ्रीक आउट करता है और कहता है कि वो सिर्फ 12 का है, लेकिन लड़की कहती है कि उसकी कार रास्ते में खड़ी है। काफका देखता है कि कई जगह खाली हैं, लेकिन लड़की कहती है कि 55 उसका लकी नंबर है। काफका उसे मैनर्स सिखाने का सोचता है, लेकिन लड़की खुद ही अपनी जैकेट उतारती है और एक सुपर सूट रिवील करती है। फिर वो अपनी कार को एक हाथ से उठाकर फेंक देती है। काफका डैमेज देखकर डर जाता है और रीनो पूछता है कि वो लड़की कौन है। वो अपना नाम बताती है कि कोरू शिनोमिया और कहती है कि उसका फेवरेट हॉबी है काइजू को मारना। फिर वो काफका को सूंघती है और कहती है कि उसमें काइजू जैसी स्मेल है। रीनो उसे डिफेंड करता है और कहता है कि वो दोनों डिस्पोजल वर्कर्स हैं, इसलिए उन पर स्मेल आई होगी। किकोरू उन्हें नीचा समझती है और कहती है कि ऐसे लोग यहां नहीं होने चाहिए, लेकिन जब वो काफका को कार उठाते देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा है। काफका कहता है कि वो भी एग्जाम देने आया है और उसे उसका नाम याद रखना चाहिए। किकोरू कहती है कि अब ये इंटरेस्टिंग हो गया है और वो प्रूव करेगी कि वो काफका से बेटर है। फिर वो अपने बटलर सासू के साथ अंदर चली जाती है। रीनो अपसेट हो जाता है क्योंकि काफका ने कार उठाने में अपनी पावर्स का यूज किया, लेकिन काफका एक्सप्लेन करता है कि उसने सिर्फ अपना हाथ ट्रांसफॉर्म किया था। रीनो उसे एडवाइस देता है कि पावर्स यूज मत कर और काफका अग्री करता है। दोनों अंदर जाते हैं और काफका सोचता है कि ये उसकी आखिरी चांस है डिफेंस फोर्स में एंट्री की, इसलिए वो सब कुछ देने को तैयार है। एग्जाम का सेकेंड राउंड 2 पार्ट्स में होता है और उन्हें नहीं पता कि वो एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा करेंगे या नहीं, तो वो डिसाइड करते हैं कि फिटनेस टेस्ट में अपना बेस्ट देंगे। एग्जाम शुरू होता है और काफका स्ट्रगल करने लगता है। उसे लगता है कि वो पहले से भी कमजोर हो गया है, शायद अपनी एज की वजह से। उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहता है, तो किकोरू उसे मॉक करती है और कहती है कि उसने उससे अपना नाम याद रखने को कहा था, लेकिन उसका रैंक तो बहुत ही लो है। काफका दुखी हो जाता है, लेकिन रीनो उसकी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उसने पावर्स का यूज नहीं किया।
कफका कहता है कि वो चीट नहीं करना चाहता क्योंकि सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद वो अपने रैंकिंग को इंप्रूव कर सकता था अगर पावर्स यूज करता। रीनो कहता है कि उसके खराब परफॉर्मेंस की एक और वजह है। फिर वो काफका को टॉप कैंडिडेट्स के बारे में बताता है। रैंक 2 पर है हारू इशिकी, जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से टॉपर है। रैंक 3 पर है फुरुहाशी, जो वैलेडिक्टोरियन है और बहुत स्ट्रेंथ वाला माना जाता है। टॉप पर है कागुरा, जिसे जापान की ग्राउंड फोर्स ने इनवाइट किया था इलीट बनने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है। रीनो बताता है कि बहुत सारे टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत टफ है। सबकी निगाहें तूरू पर हैं, जिसे एक प्रोडिजी माना जाता है क्योंकि उसने 16 की एज में प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया है। काफका उसे कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स उसे मार देते हैं और कहते हैं कि उसे टच मत कर। तूरू उसे पैथेटिक कहती है और कहती है कि वो उसे बार बार नीचा दिखाएगी। काफका को गुस्सा आता है, लेकिन उसे लगता है कि वो फेल हो जाएगा। रेनो कहता है कि होप मत छोड़ो क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट काइजू कॉर्प्स डिस्पोजल से रिलेटेड है, जिसमें ना उनका एडवांटेज हो सकता है। कैंडिडेट्स अगले एरिया में पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है सोशिरो होशिना से, जो 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन है। वो बताता है कि अब उनकी एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू होने वाली है। वो एक गेट खोलता है और काफका एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है अब काइजू कॉर्प्स डिस्पोजल होगा, लेकिन सोशिरो कहता है कि उन्हें असली काइजू को मारना है। एक काइजू गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक बैरियर उसे रोक लेता है। किकोरू कफका को पैनिक करते हुए देखती है और हंसती है। सोशिरो एक्सप्लेन करता है कि एग्जाम के दौरान सभी कैंडिडेट्स कॉम्बैट सूट्स पहनेंगे। रीनो अपना सूट पहनता है और वो परफेक्टली फिट होता है। सूट बॉडी को एनालाइज करता है और एक्टिवेट हो जाता है। सोशिरो बताता है कि ये सूट्स ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हैं जो काइजू से लिया गया है और ये यूजर को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज देता है। ऑपरेटर इकोनॉमी सभी कैंडिडेट्स की अनलीश्ड कॉम्बैट पावर को मेजर करता है। रीनो की सूट पावर सिर्फ 8% अनलॉक हो पाती है, जबकि टॉप स्टूडेंट्स 10% से ऊपर चले जाते हैं। सोशिरो कहता है कि ट्रेनिंग के बाद ये लोग 20% तक पहुंच सकते हैं। फुरुहाशी अपने रिजल्ट से डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन सोशिरो उसे इंटरेस्टिंग मानता है क्योंकि सिर्फ टैलेंटेड लोग बिना ट्रेनिंग के 10% तक जा सकते हैं। तभी इकोनॉमी अनाउंस करता है कि किकोरू की सूट पावर 46% तक पहुंच गई है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। उसे हिस्ट्री की सबसे बड़ी टैलेंट माना जाता है क्योंकि वो अब भी प्लेटून लीडर के लेवल पर है। रीनो खुद को पैथेटिक महसूस करता है, लेकिन सोशिरो उसे इनकरेज करता है और कहता है कि वो अब भी पास कर सकता है। काफका की बारी आती है, लेकिन इकोनॉमी रिवील करता है कि उसकी अनलीश्ड कॉम्बैट पावर है 0%। ये हिस्ट्री का सबसे लो नंबर है। सोशिरो उस पर हंसता है और सोचता है कि वो फेल हो जाएगा। कफका भरोसा नहीं कर पाता और सोचता है कि सूट में कोई दिक्कत है, लेकिन किकोरू जानती है कि वो अपनी पावर्स छुपा रहा है और वो चाहती है कि वो उन्हें यूज करे। फाइनल टेस्ट की तैयारी होती है और सोशिरो बताता है कि उन्हें एरिया में मौजूद काइजू को एलिमिनेट करना है। ड्रोन्स कैंडिडेट्स को मॉनिटर करेंगे और सूट्स में शील्ड्स होंगे जो खतरे की स्थिति में एक्टिवेट होंगे, लेकिन अगर शील्ड एक्टिवेट हुआ तो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। टेस्ट शुरू होता है और किकोरू तेजी से जंप करती है और काइजू को शूट करके मारती जाती है। दूसरी ओर काफका बेरली मूव कर पाता है क्योंकि उसकी सूट उसे कोई पावर नहीं दे रही है और वेपन बहुत हैवी लगता है। रीनो सोचता है कि अब क्या करें क्योंकि वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि काइजू को मार सकें। सोशिरो रिवील करता है कि मीना भी कैंडिडेट्स को देख रही है और काफका को अपने वादे की याद आती है। उसे याद आता है कि ये उसकी आखिरी चांस है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का, तो वो डिटर्मिन्ड हो जाता है। काफका और रीनो समझते हैं कि उन्हें काइजू मारने की जरूरत नहीं है, वो दूसरों को सपोर्ट करके भी टेस्ट पास कर सकते हैं। वो हारू की टीम को हेल्प करते हैं जो एक आर्मर्ड काइजू से लड़ रही होती है। काफका को उसका वीक स्पॉट पता होता है क्योंकि उसने पहले उसकी बॉडी डिस्पोज की थी। वो एक बॉम्ब फेंकता है जो काइजू को स्टन कर देता है। काफका बताता है कि उसकी हियरिंग बहुत तेज है, इसलिए एक्सप्लोजन ने उसे डिसोरिएंट कर दिया। काफका हारू से कहता है कि उसके पेट पर वार करे सत्य, और हारू उसकी बात मानता है। बुलेट्स पेट में घुस जाती हैं और काइजू एक्सप्लोड हो जाता है।
हारू काफका को थैंक्स कहता है और काफका सोचता है कि शायद वो अपनी पावर्स के बिना भी एग्जाम पास कर सकता है। लेकिन तभी एक और काइजू अचानक अटैक करता है और काफका को दीवार में फेंक देता है। एग्जामिनर्स देखते हैं कि काफका घायल हो गया है और उसके लिए शील्ड एक्टिवेट करने की सोचते हैं, लेकिन काफका रिफ्यूज कर देता है क्योंकि मीना उसे देख रही है। काइजू उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन किकोरू समय पर पहुंचती है और उसे बचा लेती है। वो कहती है कि वो अकेले ही पूरे एरिया को साफ कर सकती है और काफका को लूजर कहती है। बाकी टॉप कैंडिडेट्स रियलाइज करते हैं कि किकोरू मेन टारगेट के पीछे जा रही है और वो उससे पहले उसे मारना चाहते हैं, लेकिन वो सब जानते हैं कि किकोरू उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। काफका दर्द में होता है और उसे लगता है अब वो क्विट कर दे क्योंकि उसकी टांग टूट चुकी है। सोशीरो उसे कॉल करता है और कहता है कि वो ड्रॉप आउट कर दे क्योंकि वो अब और नहीं लड़ सकता। काफका सोचता है कि क्या अब उसे सच में हार मान लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करता क्योंकि वो अपने ड्रीम को छोड़ना नहीं चाहता। एग्जामिनर्स हैरान हो जाते हैं जब काफका अपनी सूट की पावर्स टैप करना शुरू करता है और फिर से उठ खड़ा होता है। सोशीरो कहता है कि वो कंटिन्यू कर सकता है। काफका अब भी स्ट्रगल करता है, लेकिन रीनो उसे छोड़ना नहीं चाहता। रीनो उसे उठाकर चलने लगता है और सोशीरो उन्हें देखकर हंसता है। रीनो काफका को उठाए हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि अटैक काफका करेगा। दूसरी ओर किकोरू आसानी से काइजू को खत्म करती जा रही होती है। वो इतनी फास्ट होती है कि कोई उसकी मदद भी नहीं कर पाता। फिर वो पहुंचती है फाइनल टारगेट हांजू के पास। वो एक ग्रेनेड फेंककर उसे स्टन करती है, फिर उसके दांतों के बीच कूदती है और एक ही शॉट में उसे खत्म कर देती है। काइजू गिर जाता है और एग्जाम खत्म हो जाता है। ड्रोन्स वापस बुला लिए जाते हैं। काफका विश्वास नहीं कर पाता कि किकोरू ने उसे इतनी जल्दी मार डाला। मीना उसकी ताकत देखकर इंप्रेस हो जाती है और सोशीरो कहता है कि उसने इतनी जल्दी टेस्ट क्लियर किया कि किसी को ड्रॉप आउट होने का मौका ही नहीं मिला। हमें पता चलता है कि किकोरू डायरेक्टर की बेटी है। वो उम्मीद करती है कि उसने अपने पापा को प्राउड फील करवाया होगा और काफका को फिर से चिढ़ाने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी एक और नया काइजू आ जाता है और किकोरू को अचानक से शूट कर देता है। काफका सोच रहा होता है कि टेस्ट का रिजल्ट कैसा आएगा, लेकिन तभी जो काइजू मरा हुआ था वो वापस उठ खड़ा होता है। किकोरू अपने घाव को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन जब काइजू बोलता है तो वो चौंक जाती है। वो उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन काइजू पहले फायर करता है। एग्जामिनर्स उसकी स्क्रीम सुनते हैं और उसकी एबनॉर्मल वाइटल्स डिटेक्ट करते हैं। सोशीरो हैरान होता है और सभी देखते हैं कि वो काइजू रिवाइव हो चुका है। कोनामी बताती है कि अब उसका फॉर्टिट्यूड रेटिंग 6.4 है। सोशीरो कहता है कि उसे मारने के लिए पूरी प्लेटून चाहिए। मीना सभी रिमोट शील्ड्स एक्टिवेट करने का ऑर्डर देती है और कहती है कि अब उन्हें बाहर निकलना होगा। एग्जामिनीज को इवैक्यूएट करने को कहा जाता है, लेकिन किकोरू सोचती है कि अगर वो भागी तो बहुत सारे लोग मर सकते हैं। उसकी सूट की मदद से वो अपने घाव बंद करती है और लड़ाई जारी रखने की तैयारी करती है। उसे लगता है कि उसे परफेक्ट बनना ही होगा। काइजू उसे फिर से मारता है और एक फ्लैशबैक में हम किकोरू को अपनी फ्रेंड रीसा के साथ देखते हैं, जो खुश होती है क्योंकि उसे टॉप स्कोर मिला है। लेकिन जब उसके पापा उसे लेने आते हैं तो किकोरू अकेली रह जाती है। उसके घर पहुंचने पर उसके पापा उसके स्कोर से इंप्रेस नहीं होते और कहते हैं कि ये तो नॉर्मल होना चाहिए। वो कहते हैं कि एक बार सक्सेस सेलिब्रेट करने से फेलियर आता है और उसे परफेक्ट बनना होगा देश के फ्यूचर के लिए। किकोरू अपने पापा की बात याद करती है और फिर से लड़ाई शुरू करती है, लेकिन काइजू बार बार उसे मारता है। काइजू में अब हॉर्न्स उगाते हैं और वो ऑफेंसिव ऑर्गन रिजेनरेट कर लेता है। वो अपना पावरफुल अटैक चार्ज करता है और सोशीरो सोचता है कि क्या वो लोग समय पर पहुंच पाएंगे। किकोरू सोचती है कि अब सब खत्म है और अपने पापा से माफी मांगती है कि वो परफेक्ट नहीं बन पाई। काइजू उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी काफका अचानक आकर उसे बचाता है और कहता है, तूने बहुत अच्छा काम किया। वो सोचती है कि वो यहां क्या कर रहा है और तभी एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। हम देखते हैं कि काफका ने उसे ब्लॉक कर लिया और अब वो अपने काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। काफका तक कहता है कि अब आगे वो संभालेगा। उधर सभी इवैक्यूएट कर रहे होते हैं और कागुरा एक फ्लेयर शूट करता है ताकि लोग सेफ रास्ते से बाहर निकल सकें।
रीनो उम्मीद करता है कि काफका ठीक होगा। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उन्हें पता चला कि हंजू वापस जिंदा हो गया है और किकोरू अकेले उससे लड़ रही है। सबको इवैक्यूएशन का ऑर्डर मिलता है, लेकिन काफका चुपचाप गायब हो जाता है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। और रीनो को शक होता है कि शायद वो फिर से ट्रांसफॉर्म करने वाला है। प्रेजेंट में किकोरू कंफ्यूज्ड होती है कि ये सब क्या हो रहा है, और काफका उससे कहता है कि उसका सीक्रेट छुपाए रखना। हंजू फिर से चार्ज करता है, लेकिन काफका एक स्लैप से ही उसे उड़ा देता है और कहता है कि लड़ाई के बाद वो उसे सब एक्सप्लेन करेगा। कोनोमी काफका की एनर्जी डिटेक्ट कर लेती है, लेकिन एक्सप्लोजन की वजह से कैमरास काम नहीं कर रहे होते। वो बताती है कि उसकी फॉर्टिट्यूड रेटिंग 9.8 है, लेकिन सोशिरो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है और शायद एक्सप्लोजन की वजह से मेजरिंग सिस्टम खराब हो गया है, क्योंकि 9.8 का मतलब होता है हिस्ट्री का सबसे पावरफुल काइजू। काफका जानता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो वो फैसला करता है कि वो इस लड़ाई को एक पंच में खत्म करेगा। वो हांजू पर चार्ज करता है और इतनी ताकत से मारता है कि हांजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। किकोरू शॉक्ड होती है और सोचती है कि ये आखिर है कौन। काफका अचानक उस पर दौड़ता है, लेकिन वो सिर्फ उसके पीछे छिपे एक और काइजू को मारता है। फिर वो उसे डांटता है कि खुद को इतना खतरे में मत डालो। तभी रीनो आता है और काफका फिर से ट्रांसफॉर्म होते देख उसे डांटने लगता है। दोनों बहस करने लगते हैं, लेकिन किकोरू बेहोश हो जाती है। सोशिरो और मीना सीन पर पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। उन्हें रिपोर्ट मिलता है कि काफका और बाकी लोग शेल्टर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सोशिरो को लगता है कि किकोरू इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये सब अकेले कर सके। सोशिरो को 3 महीने पहले की इंसिडेंट याद आती है और वो सोचता है कि क्या दोनों कनेक्टेड हैं। काफका हॉस्पिटल में होता है और रीनो बताता है कि किकोरू की हालत भी अच्छी है और उसे सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है। काफका जेलसी फील करता है, लेकिन तभी मीना विजिट करती है और दोनों को किकोरू को बचाने के लिए थैंक कहती है। वो वहां से चली जाती है और काफका उसे बुलाने ही वाला होता है, लेकिन डिसाइड करता है कि वो तब तक नहीं बोलेगा जब तक वो ऑफिसर नहीं बन जाता। किकोरू होश में आती है और सोशिरो उसे बताता है कि सब सरवाइव कर गए हैं और वो उसे हंजू से लड़ने के लिए थैंक करता है। किकोरू को काफका याद आता है और वो डिसाइड करती है कि उसका सीक्रेट वो किसी को नहीं बताएगी। इंसिडेंट न्यूज में रिपोर्ट होता है और एक मिस्टीरियस काइजू देखता है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, तो वो सरप्राइज हो जाता है। तभी उसे कॉल आता है कि उसका ब्रेक ओवर हो चुका है और वो एक आदमी में ट्रांसफॉर्म होकर टॉयलेट से बाहर निकलता है। हमें पता चलता है कि वो अब क्लीनिंग स्क्वाड का नया मेंबर है। काफका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस काम पर जाता है, लेकिन वो बहुत नर्वस होता है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसने एग्जाम पास किया है या नहीं। वो अपनी खराब परफॉर्मेंस के लिए रीनो को ब्लेम करने लगता है, लेकिन तभी उनका बॉस आता है और कहता है कि दोनों के लिए लेटर्स आए हैं। काफका लेटर खोलता है और पता चलता है कि वो 207 में है, एग्जाम पास कर चुका है। हम देखते हैं कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एक हॉल में इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन टॉप कैंडिडेट्स को लगता है कि काफका नहीं आया क्योंकि वो फेल हो गया होगा। किकोरू भी वहां आती है और रिवील होता है कि उसे टॉप स्कोर मिला है, इसलिए वही ओथ लेगी। फुरुहाशी रीनो से काफका के बारे में पूछता है, लेकिन सेरेमोनी शुरू हो जाती है और मीना हॉल में एंटर करती है। किकोरू को पूरी क्लास की तरफ से बोलने के लिए कहा जाता है। मीना अनाउंस करती है कि 27 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और अब वो सभी डिफेंस फोर्स के ऑफिसर बन गए हैं। किकोरू वादा करती है कि वो अपनी ड्यूटीज पूरी ईमानदारी से निभाएगी और मीना उसे एग्जाम के दौरान सभी को बचाने के लिए थैंक कहती है, लेकिन वो जानती है कि असल में ये काफका ने किया था। उसे हैरानी होती है कि काफका सेरेमनी में क्यों नहीं है, जबकि उसे तो पास करना ही चाहिए था। वो उसके पावर्स को समझना चाहती है और फिर काफका अचानक हॉल में आ जाता है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ऑफिशियल्स काफका के रिजल्ट पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है और वो उसे रिजेक्ट करने की सोच रहे होते हैं, लेकिन सोशिरो कहता है कि वो उसे अपनी प्लेटून में लेगा क्योंकि काफका ने एक्चुअल कॉम्बैट में बाकी कैंडिडेट्स की मदद की थी। मीना अनाउंस करती है कि काफका को सेरेमनी में इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि वो कैडेट के तौर पर ज्वाइन कर रहा है।
किकोरू खुश हो जाती है कि काफका अब डिफेंस फोर्स में है। मीना सभी वॉलंटियर्स को थैंक्स कहती है और वार्न करती है कि अब काइचू ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इसलिए आने वाले मिशंस डेंजरस होंगे। वो कहती है कि कैजुअलिटीज तो होंगी ही, लेकिन वो अपना बेस्ट देगी सबको सपोर्ट करने के लिए। काफका उसे कहता है कि वो उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन सब उसके बिहेवियर से शॉक्ड हो जाते हैं और उसे इनसेन समझते हैं। मीना कहती है कि वो डिसरिस्पेक्टफुल है और उसे पनिशमेंट के तौर पर 100 पुशअप्स करने को कहती है। सोशीरो हंसता है और मीना से कहता है कि थोड़ा इजी ले लो, लेकिन मीना मुस्कुराते हुए चली जाती है। काफका पुशअप्स करना शुरू करता है और सोशीरो सोचता है कि शायद उसका काफका से कुछ कनेक्शन है, वही 9.8 रेटिंग वाला काइजू। सोशीरो को लगता है कि काफका कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो उसे मॉनिटर करेगा। काफका बड़ी मुश्किल से 100 पुशअप पूरी करता है और सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन किकोरू उसे इंटररूप्ट करती है और कहती है कि उसे उससे बात करनी है। वो दोनों एक डाइनर में बैठते हैं जहां काफका उसे बताता है कि उसे पावर्स कैसे मिली। किकोरू को यकीन नहीं होता कि ऐसा पॉसिबल है। काफका सोचता है कि उसे डिफेंस फोर्स को सब बता देना चाहिए ताकि शायद वो उसे क्योर कर सकें, लेकिन किकोरू कहती है कि ये बहुत ही बैड आइडिया है। वो बताती है कि फोर्स उसके बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करेगी जब तक वो मर नहीं जाएगा और उसका यूज स्पेशल वेपन्स बनाने के लिए किया जाएगा। काफका उससे वादा करता है कि वो अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा और किकोरू अग्री करती है, लेकिन साथ ही कहती है कि अगर वो कभी कंट्रोल खोता है तो वो उसे खुद मार डालेगी। अब हम देखते हैं कि रीनो ट्रेनिंग सेशन के बीच में होता है और वो टारगेट्स को बड़ी प्रिसिजन से हिट करता है। एक वॉइस अनाउंस करता है कि उसने एक्सरसाइज 2 मिनट में कंप्लीट कर ली और उसकी कॉम्बैट पावर अब 18% हो गई है। सब उसकी प्रोग्रेस देखकर इंप्रेस्ड होते हैं। फुरुहाशी भी खुद को पीछे नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो भी पूरा जोर लगाकर प्रैक्टिस करता है और रीनो का टाइम बीट कर देता है। वॉइस बताता है कि फुरुहाशी की अनलीश्ड कॉम्बैट पावर 20% तक पहुंच गई है। वो रीनो से कहता है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, लेकिन तभी किकोरू टेस्ट कंप्लीट करती है और वॉइस रिवील करता है कि उसने टारगेट सिर्फ 1 मिनट में डिस्ट्रॉय कर दिए और उसकी कॉम्बैट पावर है 55%। वो दोनों लड़कों को टॉन्ट करती है और कहती है कि वो उनसे बेटर है। हारू सोचता है कि वो कभी उसे हरा नहीं पाएगा, लेकिन कगूरा उसे कहता है कि वो पीछे छूट रहा है। हारू रियलाइज करता है कि कगूरा ने उसे भी कॉम्बैट पावर में पीछे छोड़ दिया है। उधर काफका की हालत खराब होती है। सब सुनते हैं कि काफका 6 मिनट में टेस्ट कंप्लीट करता है और उसकी कॉम्बैट पावर अब भी सिर्फ 1% है। काफका खुशी से कहता है कि अब वो 0% नहीं है, लेकिन सोशीरो उसे पैथेटिक कहता है और वार्न करता है कि अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो वो 3 महीने में बाहर हो जाएगा। सोशीरो सबको पेरीमीटर के चारों ओर दौड़ने को कहता है और कोनामी बताती है कि सब एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। इसके बाद सब बाथ लेने जाते हैं और काफका एग्जॉस्टेड फील करता है। फुरुहाशी अपने मसल्स को शो ऑफ करता है, लेकिन रीनो कहता है कि वो एवरेज लग रहा है, जिससे दोनों की बहस शुरू हो जाती है। काफका कहता है कि उसके मसल्स सबसे बड़े हैं, लेकिन जैसे ही वो सांस छोड़ता है उसका पेट बाहर आ जाता है और सब हंस पड़ते हैं। तभी कागुरा भी ज्वाइन करता है और सब देखते हैं कि वो तो पूरी तरह श्रेडेड है। बाकी सब पानी में छुप जाते हैं क्योंकि कोई भी उससे मैच नहीं कर सकता। दूसरी ओर किकोरू मीना को लॉन्ड्री एरिया में देखती है और सोचती है कि वो कितनी अमेजिंग लगती है। वो वंडर करती है कि उसकी कॉम्बैट पावर इतनी हाई कैसे है और मीना उसे अपने पास बुलाकर कहती है कि वो उसे बेसिक्स सिखाएगी। काफका भी सुनता है कि बाकी लोग मीना के बारे में बातें कर रहे हैं। रीनो कहता है कि वो बिल्कुल सुपर हीरो जैसी है, लेकिन काफका कहता है कि मीना उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। सब शॉक्ड हो जाते हैं और उससे पूरी कहानी सुनने की मांग करते हैं। काफका और बाकी ट्रेनीज साथ में ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन काफका को सब चीजों में मुश्किल होती है। एक रात हम देखते हैं कि काफका देर रात तक स्टडी कर रहा होता है। सोशीरो आता है और कहता है कि अब सो जाओ, लेकिन काफका कहता है कि वो फेल नहीं होना चाहता। सोशीरो उसे बताता है कि वो वाइस कैप्टन है और अगर काफका मीना के साथ खड़ा होना चाहता है तो उसे उसकी जगह लेनी होगी। फिर वो उसे वार्न करता है कि बाकी ऑफिसर्स से ज्यादा अटैच्ड मत हो, क्योंकि मिशंस के दौरान कोई भी मर सकता है।
उसी वक्त अलार्म बजता है और सबको पता चलता है कि एक नया काइजू दिखा है और सब तुरंत तैयार हो जाते हैं। सोशिरो कफका से कहता है, यह है तुम्हारा पहला मिशन। हम देखते हैं कि सिविलियंस को इवैक्यूएट किया जा रहा है क्योंकि एक हांजू शहर के बीचों बीच आ गया है और उसके चारों ओर छोटे एआर काइजू हैं। डिफेंस फोर्स डिसाइड करती है कि सराउंडिंग एरिया में डैमेज कम करने के लिए हांजू को सेंट्रल सेक्टर में ही खत्म करना होगा। मीना वॉलंटियर करती है कि वो उसे दूर से डिस्ट्रॉय कर देगी और सबको लक विश करती है। ऑफिसर्स शहर की तरफ बढ़ते हैं और सोशिरो अपनी टीम से कहता है, अब टाइम है काइजू हंट का। किकोरू अब भी बिलीव नहीं कर पा रही होती कि काफका ही काइजू नंबर 8 है और वो उसे उसके पावर्स अनलीश करते देखने के लिए एक्साइटेड है। जापान की ग्राउंड फोर्स आर्टिलरी फायर करने की तैयारी करती है और कोनामी उन्हें डायरेक्शन देती है कि हांजू को सेंट्रल सेक्टर की ओर लोर करें। ग्राउंड फोर्स कई रॉकेट्स लॉन्च करती है लेकिन हांजू पर कोई असर नहीं होता और वो आगे बढ़ता रहता है। सोशिरो न्यू रिक्रूट्स को कहता है कि अब वो अपना असली दम दिखाएं। काफका अपनी सूट की पावर अनलीश करने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक काइजू उसे उड़ा देता है। किकोरू उसे कहती है कि वो पीछे रहे क्योंकि उसकी पावर अभी भी सिर्फ 1% है। एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स रुकीज को लाइटली लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें रास्ते में मत आना क्योंकि किसी को एनिमी की वीक स्पॉट्स के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तभी किकोरू एक्शन में आती है और काइजू को टुकड़ों में उड़ा देती है। उसके सीनियर्स भी उसकी कॉम्बैट स्किल्स देखकर अमेज हो जाते हैं। फुरुहाशी एक्शन में होता है और रीनो से कहता है कि उसके साथ पेस बनाए रखो। लेकिन तभी वो देखता है कि रीनो अकेले ही एक काइजू को मार देता है। वो सोचता है कि उसने ये कैसे किया, तो रीनो बताता है कि वो फ्रीजिंग राउंड्स यूज कर रहा है। ये उसकी फाइटिंग स्टाइल को सूट करता है क्योंकि इससे वो एनिमी को स्लो कर सकता है। सीनियर्स रुकीज से इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो अकेले ही काइजू को एलिमिनेट कर रहे हैं। प्लेटून लीडर नानो बताता है कि ये बैच बहुत टैलेंटेड है। कागुरा और हारू आपस में कंपीट कर रहे होते हैं कि कौन ज्यादा काइजू मारेगा। नानो सोचती है कि दोनों बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं लेकिन दोनों ही अट्रैक्टिव भी लगते हैं। कोनामी रिपोर्ट करता है कि रीनो और फुरुहाशी सबसे आगे हैं। काफका खुद को यूजलेस महसूस करता है और सोचता है कि वो कैसे मदद कर सकता है। तभी उसे एक डेड काइजू दिखता है और वो सोचता है कि उसका वीक स्पॉट कहाँ होगा। काफका उसे डाइसेक्ट करता है और पता चलता है कि उसका कोर नेक के बेस पर है, न कि नॉर्मल जगह। वो सोशिरो को रिपोर्ट करता है और बाकी ऑफिसर्स को काइजू के साइड से हिट करने को कहता है। फिर वो एक और डिटेल बताता है, काइजू में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और अगर उन्हें डैमेज किया तो नए काइजू पैदा हो सकते हैं। सोशिरो उसे थैंक्स कहता है और कोनामी ये इन्फो सबको ब्रॉडकास्ट करता है। काफका रियलाइज करता है कि उसने डिफेंस फोर्स की मदद की और सोचता है कि शायद अब वो मीना के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन तभी एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं कि ग्राउंड फोर्स हांजू पर फायर करती जा रही है लेकिन वो अब भी सेंट्रल सेक्टर तक पहुंच चुका है। अब वो लोग रिट्रीट करने का फैसला करते हैं। डिफेंस फोर्स उसके पैरों को टारगेट करती है ताकि उसे इमोबिलाइज किया जा सके। मीना अपना रेल गन एम करती है और अपनी कॉम्बैट पावर 96% तक बढ़ा देती है। सोशिरो कफका से कहता है, ध्यान से देखना। मीना फायर करती है और हांजू के शरीर में एक मैसिव होल बना देती है। काफका उसकी ताकत देखकर चौंक जाता है और सोशिरो कहता है कि तू अभी भी उसकी लेवल से बहुत दूर है। मीना एक और शॉट मारती है और हांजू का सिर उड़ा देती है। वो गिर जाता है लेकिन मीना फायर करती रहती है और कोनामी कहता है कि वो ऑलरेडी डेड है। लेकिन मीना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तब तक फायर करती है जब तक उसका पूरा शरीर नष्ट ना हो जाए। कफका सोचता है वो कितनी इनक्रेडिबल है। सोशिरो उससे पूछता है, क्या तूने अपना सपना छोड़ दिया? कफा पूछता है, क्या मैं उसकी स्ट्रेंथ मैच कर सकता हूं? लेकिन सोशिरो बताता है कि वो सिर्फ छोटे काइजू से निपटने में एक्सपर्ट है। तभी एक काइजू अचानक सोशिरो के पीछे आता है लेकिन वो 1 सेकंड में उसे टुकड़ों में काट देता है। काफका उसकी स्पीड देखकर शॉक्ड रह जाता है। उसे सोशिरो की मूवमेंट्स तक नजर नहीं आई। वो बताता है कि उसे सोर्ड ज्यादा सूट करता है
और कैप्टन और वाइस कैप्टन को उनके स्टाइल के हिसाब से स्पेशल वेपन्स दिए जाते हैं। मीना रिपोर्ट करती है कि हांजू एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन तभी कई और काइजू शहर में फैल जाते हैं। सोशिरो सभी ऑफिसर से कहता है कि उन्हें खत्म करो। कोनोमी बताता है कि रुकीज अब थक चुके हैं, इसलिए उनकी कॉम्बैट पावर गिर रही है। सोशिरो मानता है कि मिशन मुश्किल है, लेकिन वो रुकीज की परफॉर्मेंस से इंप्रेस्ड है। फिर वो सोचता है कि अब उन्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का टाइम है। काफका और बाकी रुकीज अभी भी बाकी काइजू से लड़ रहे होते हैं। उधर मीना के स्क्वाड को सपोर्ट के लिए एक दूसरी यूनिट असाइन की जाती है। 20% की अनलीस्ड कॉम्बैट पावर के साथ ही रिटायर हो जाते हैं, और जो लोग उस लेवल से आगे बढ़ पाते हैं वही बनते हैं कैप्टन्स। उसे पता है कि किकोरू ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच चुकी है, लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि एक और कैंडिडेट में पोटेंशियल है। वो सोचता है कि शायद रेनो भी केपेबल है। फुरुहाशी सोचता है कि वो रेनो से पीछे क्यों रह रहा है, जबकि उसने कॉलेज में रहते हुए 5 साल तक ट्रेन किया था। तभी उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि एक काइजू उनके सेक्टर में घुस चुका है, तो वो उसे इन्वेस्टिगेट करने निकलते हैं। वहां उन्हें एक अजीब आदमी दिखता है जो डिस्पोजल वर्कर की यूनिफॉर्म में होता है। फुरुहाशी उसे इवैक्यूएट करने को कहता है, लेकिन वो आदमी रिवील करता है कि उसने ही उस काइजू को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ लोड किया था, और अब वो सोच रहा है कि डिफेंस फोर्स को इसके बारे में कैसे पता चला। दूसरी तरफ एक क्लीनिंग स्क्वाड उस इंसिडेंट को देख रही होती है, और उनका बॉस उनसे उनकी टीम के नए मेंबर के बारे में पूछता है। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो गायब है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी वक्त वो अजीब आदमी अचानक फुरुहाशी पर गोली चला देता है और उसके चेस्ट में एक बड़ा होल कर देता है। लेकिन फिर वो खुद कहता है कि उसने हार्ट मिस कर दिया क्योंकि वो अभी एक्यूरेट नहीं था। फिर वो अपनी ट्रू फॉर्म दिखाता है और सब पहचान जाते हैं कि वही काइजू है जिसने किकोरू को हराया था। रेनो रीइंफोर्समेंट कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन रियलाइज करता है कि उसका कम्युनिकेटर काम नहीं कर रहा। काइजू बताता है कि वो लोग अब उसके डोमेन के अंदर हैं, जो कंप्लीटली बाहर की दुनिया से हिडन है और कोई भी उनसे अब कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर वो रेनो पर अटैक करता है और उसकी लेग में चोट करता है, लेकिन फिर काइजू सोचता है कि वो उसे ठीक से क्यों नहीं हिट कर पा रहा, और उसे रियलाइज होता है कि रेनो उसकी मूवमेंट्स प्रिडिक्ट कर पा रहा है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किकोरू ने रेनो को वार्न किया था कि काइजू जब भी अटैक करने वाला होता है उसके फिंगर्स पहले मूव करते हैं, इस पर ध्यान देना। काइजू एक और प्रोजेक्टाइल फायर करता है, लेकिन रेनो उसे डॉज कर लेता है और फिर वो काइजू को शूट करता है। रेनो फुरुहाशी से कहता है कि वो पीछे हटे और जाकर बैकअप बुलाए। फुरुहाशी पहले मना करता है, लेकिन रेनो उससे मिन्नत करता है कि वो भाग जाए और मदद लाए। आखिरकार फुरुहाशी मान जाता है और दौड़ पड़ता है। रेनो अंदर ही अंदर डर से कांप रहा होता है, लेकिन वो काफका को याद करता है, कैसे उसने अपनी जान खतरे में डाल दी थी दूसरों को बचाने के लिए। रेनो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो टाइम खरीदेगा ताकि फुरुहाशी बच सके। वो काइजू पर सीधा चार्ज करता है। दूसरी तरफ फुरुहाशी भागते वक्त खुद को कोस रहा होता है कि वो अब तक 20% कॉम्बैट पावर से ऊपर नहीं जा पाया। उसे याद आता है जब मीना ने बचाया था उसे बचपन में, और अब वो भी वैसा ही बनना चाहता है, स्ट्रॉन्ग, डिपेंडेबल। लेकिन उसे ये भी रियलाइज होता है कि रेनो ने उसे पीछे छोड़ दिया है, और वो इस बात से टूट जाता है। तभी अचानक काइजू फिर से सामने आता है और रेनो पर जानलेवा हमला करने ही वाला होता है कि फुरुहाशी समय पर वापस आकर उसे बचा लेता है। फुरुहाशी खुद को बेकार महसूस करता है क्योंकि हमेशा कोई और आकर उसे बचाता है। वो रेनो से कहता है कि उसे अब और बचाने की जरूरत नहीं है। रेनो पूछता है कि तुम भागे क्यों नहीं। तब काइजू रिवील करता है कि कोई भी उसके डोमेन से बाहर नहीं जा सकता जब तक वो खुद ना चाहे। अब दोनों समझ जाते हैं कि लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फुरुहाशी रेनो से कहता है कि वो काइजू का ध्यान भटकाएगा ताकि रेनो एक क्लियर शॉट ले सके। रेनो पूरे जोश से फिर से चार्ज करता है। फुरुहाशी एक कंडक्टर राउंड फायर करता है जिससे काइजू स्टन्ड हो जाता है और रेनो अपनी मैक्सिमम कॉम्बैट पावर अनलश करता है। वो कंटिन्यूस फायर करता है, लेकिन काइजू कॉर्प्सेस की दीवार बनाकर खुद को बचा लेता है। इसके बाद वो काउंटर करता है और रेनो को बार बार भारी हमलों से मारता है। इसी बीच सीरो को रिपोर्ट मिलती है कि रेनो और फुरुहाशी से कांटेक्ट टूट गया है। कफ को यह सुनते ही शक हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो एक काइजू के कॉर्प्स के पास जाता है,
और वहां कुछ अजीब मूवमेंट नोटिस करता है। तभी किकोरू उसके पास आती है और बताती है कि वही मिस्टीरियस ह्यूमनॉइड काइजू आसपास है। कफ्फा एकदम सतर्क हो जाता है। दूसरी तरफ रेनो जमीन पर गिर जाता है और काइजू उस पर हमला करने वाला होता है। फुरुहाशी उसे बचाने के लिए उठने की कोशिश करता है, लेकिन काइजू उसे भी नीचे गिरा देता है। अब वो रेनो को टॉर्चर करने लगता है, उसे बार बार मारता है। फुरुहाशी अपनी टूटी हुई राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि रेनो में कैप्टन बनने की पोटेंशियल है, लेकिन राइफल पूरी तरह से टूट चुकी होती है और काइजू अब उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी काफका अचानक सीन में एंटर करता है और एक जबरदस्त पंच से काइजू का सिर उड़ा देता है। काफका के आते ही हवा में साइलेंस छा जाता है। काइजू का सिर उड़ चुका होता है, लेकिन वो रीजेनरेट करके फिर से उठ खड़ा होता है। काफका रेनो से कहना है कि अब वो पीछे हट जाए। काइजू कहता है कि काफका बाकी काइजू से अलग है और वो उसके बॉडी को यूज करना चाहता है। काफका उसे जवाब दिए बिना ही लड़ाई जारी रखता है। काइजू उसे प्रोजेक्टाइल से चोट पहुंचाता है। काफका खून थूकता है, लेकिन फिर भी डटा रहता है। लेकिन काइजू बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च करता है और काफका एक जोरदार रोर करता है और एक बैरियर से खुद को प्रोटेक्ट करता है। वो काइजू को पंच करता है, जो अपने ऊपर एक वॉल ऑफ कॉर्प्सेस से बचाव करता है, लेकिन काफका उसे फाड़ देता है और असॉल्ट जारी रखता है, उसका सारा डिफेंस तोड़ते हुए। काइजू को पता होता है कि वो नहीं जीत सकता, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन काफका उसे पूरी ताकत से मारता है। हम देखते हैं कि काइजू का कोर एक्सपोज्ड हो गया है और काफका उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन 2 ऑफिसर्स उसे देख लेते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने काइजू नंबर 8 को स्पॉट कर लिया है। हम किकोरू को एक और काइजू से लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन वो थकी हुई है, इसलिए स्ट्रगल कर रही है। वो उसे आधा काट देती है, लेकिन काफका को याद करती है, वंडरिंग कि वो कहाँ है। हमें पता चलता है कि वो काफका के साथ थी जब उसने रीनो को रेस्क्यू करने के लिए छोड़ा था और उसने अपने काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हुए कहा था कि बाकी सब कुछ संभाल ले जब तक वो वापस नहीं आता। लेकिन वो ऑफिसर्स की रिपोर्ट सुनती है कि काफका को देखा गया है, तो उसे चिंता होती है। साशु काइजू नंबर 8 को न्यूट्रलाइज करने का ऑर्डर देता है। काइजू रिकवर करता है और एस्केप कर जाता है, रियलाइजिंग कि उसका डोमेन डिस्ट्रॉय हो गया है। लेकिन अब वो काफका की फाइटिंग स्टाइल जान गया है, तो उसे लगता है कि अब वो उसे हरा सकता है। वो ऑफिसर्स को किल करने की कोशिश करता है, लेकिन काफका उन्हें शील्ड करता है और काइजू कहता है कि वो फिर मिलेंगे और डिसअपीयर हो जाता है। काफका जंप करके भागता है, क्योंकि उसे डिफेंस फोर्स से बचना है, तो वो एक एली में छुपता है। लेकिन साशु उसे वहां ढूंढ लेता है और रिपोर्ट करता है कि उसने काइजू नंबर 8 से कांटेक्ट कर लिया है। वो उसे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन काफका एवेड करता है, रियलाइजिंग कि वो साशु की स्पीड को बेयरली हैंडल कर पा रहा है। साशु रियलाइज करता है कि काफका वर्दी अपोनेंट है, इसलिए वो अपना लिमिटर हटा देता है और उसका अनलीश्ड कॉम्बैट पावर 92% तक पहुंच जाता है। काफका चिंता करता है कि वो उसे हर्ट न कर दे, लेकिन उसे सडनली स्लैश किया जाता है। काफका उसकी स्पीड से मुश्किल में है और रियलाइज करता है कि साशु एक अलग ही लेवल पर है। उसका आर्म कट जाता है और कोर रिवील हो जाता है, लेकिन वो रिजेनरेट कर लेता है। वो नोटिस करता है कि रिजेनरेशन से उसकी स्टैमिना बहुत खर्च होती है, तो वो जानता है कि ज्यादा हिट्स नहीं ले सकता। वो फाइट करने की कोशिश करता है और साशु उसे दाइचू कहता है। उसे एक अजीब फीलिंग आती है, लेकिन वो इग्नोर करके डबल स्लैश करता है और काफका का लेग कट जाता है, लेकिन काफका पहले से प्रिडिक्ट करता है और ब्लेड पकड़ लेता है। साशु फंस जाता है और काफका उसे पंच करता है और एस्केप कर जाता है। किकोरू काफका के बारे में सोच रही होती है कि क्या उस पर ट्रस्ट करना ठीक है, लेकिन काफका लौट आता है। वो उसे डांटने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पकड़ लेती है जब वो गिरने लगता है और वो माफी मांगता है कि वो ह्यूमनॉइड काइजू को पकड़ नहीं पाया। वो रीनो की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन किकोरू कहती है कि वो अभी उस हालत में नहीं है। उसे अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि साशु उसकी आइडेंटिटी जान सकता है। साशु उस एनकाउंटर के बारे में सोचता है और मीना उसकी फोटो लेती है उसके फेलियर को याद रखने के लिए। वो सोचती है कि काइजू 8 पावरफुल था,
तो साशु नोट करता है कि वो एक इंसान की तरह फाइट कर रहा था, ना कि किसी काइजू की तरह। मीना उसे आराम करने कहती है, लेकिन कहती है कि चाहे वो कैसा भी काइजू हो, उनका काम उसे न्यूट्रलाइज करना है। उन्हें रिपोर्ट मिलती है और एक अरूगा उन्हें बताता है कि जिसने रीनो और फुरुहाशी पर अटैक किया वो वही काइजू है जो एग्जाम में था और उसका ह्यूमन फॉर्म भी है। हम ह्यूमनॉइड काइजू को एक वीकेंड स्टेट में देखते हैं। एक कार का हॉर्न बजता है और ड्राइवर उसे रास्ते से हटने को कहता है, लेकिन काइजू ट्रांसफॉर्म करता है और उसे खा जाता है और उसके अपीयरेंस में बदल जाता है। हम रेडियो पर सुनते हैं कि उसे काइजू नंबर 9 डेजिग्नेट कर दिया गया है, लेकिन वो सोचता है कि काफका को कैसे मारे। हम देखते हैं कि रीनो हॉस्पिटल में उठता है और काफका खुश होता है कि वो ठीक है। वो काफका को बचाने के लिए थैंक करता है, लेकिन पैनिक कर जाता है क्योंकि फुरुहाशी उसके पास है और सोचता है कि काइजू 8 ने उन्हें बचाया। तो किकोरू जल्दी से मेंशन करती है कि काफका ने छोटे काइजू के कोर को ढूंढा था और वो उसकी एक्सप्लेनेशन मान लेता है। फुरुहाशी सोचता है कि काइजू 8 ने उन्हें क्यों बचाया, थिंकिंग ही वॉज प्रिटी कूल, तो काफका ये सुन के खुश हो जाता है। कुछ देर बाद स्क्वाड एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है रीनो और फुरुहाशी की रिकवरी और उनकी फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन सेलिब्रेट करने के लिए। शेफ रिवील करता है कि वो लोग बेस्ट वाग्यू सर्व करने वाले हैं और सब लोग शॉक्ड होते हैं, लेकिन शेफ नोट करता है कि हारू को फाइनेस्ट फूड मिलना चाहिए। काफका वंडर करता है कि हारू कौन है और हमें पता चलता है कि वो इसूमो टेक्नोलॉजी ग्रुप का एयर है, जो एंटी काइजू इक्विपमेंट के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। और काफका अमेज्ड हो जाता है कि वही लोग वो सूट्स बनाते हैं जो वो यूज करते हैं। हम सबको खाना एंजॉय करते हुए देखते हैं और रीनो खुश होता है कि उन्होंने पार्टी रखी, लेकिन सब अपने परफॉर्मेंस को लेकर बहस करने लगते हैं। और काफका हारू को कंप्लेन करता है कि उसका सूट डिफेक्टिव था क्योंकि वो एक भी काइजू को डिफीट नहीं कर पाया। रीनो केओस को देखकर चिंता करता है, लेकिन रियलाइज करता है कि सब मिशन की बात कर रहे हैं और खुद को स्ट्रांग बनाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। शेफ खुश होता है कि हारू ने उन तक रीच आउट किया और उसके पिता के बारे में पूछता है, लेकिन हारू बताता है कि वो लोग एक इंसिडेंट के बाद से बात नहीं कर रहे। कागुरा अचानक अपीयर होता है टॉयलेट ढूंढते हुए और हारू वंडर करता है कि उसने कितना सुना। साशु सबको शांत करता है अनाउंसमेंट करने के लिए और रिवील करता है कि काफका के कंट्रीब्यूशन की वजह से उसे कैडेट से फुल ऑफिसर प्रमोट किया गया है। वो ये सुनकर ओवरजॉयड हो जाता है और सब सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन काफका मीना से मिलता है और वो उसे ऑफिशियली प्रमोशन देती है। वो स्वेयर करता है कि वो पूरी मेहनत करेगा, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है, मीना कहती है कि वो ज्यादा एक्साइटेड ना हो क्योंकि उसे अभी भी उसके लेवल तक पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन काफका खुश होता है कि उसे उसका प्रॉमिस याद है। वो बताती है कि साशु ने उसे रेकमेंड किया था प्रमोशन के लिए, तो वो कहती है कि उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि काफका रात को स्टडी कर रहा है, लेकिन थक जाता है और डिसाइड करता है कि अब बहुत हो गया है। लेकिन जब वो अपने रूम वापस जा रहा होता है तो ट्रेनिंग रूम की लाइट ऑन देखकर सोचता है कि किसने उसे ओपन छोड़ा है। वहां वो साशु को ट्रेनिंग करते देखता है और रियलाइज करता है कि वो मेंटली उनकी फाइट रिक्रिएट कर रहा है। साशु उसे नोटिस करता है और काफका पूछता है कि वो क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि वो काइजू को डिफीट करने के तरीकों पर काम कर रहा है और काफका ये सुनकर डर जाता है। काफका उसे रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो सबको प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो भी प्रॉमिस करता है कि वो अपना बेस्ट देगा। लेकिन साशु उसे रिमाइंड करता है कि वो अभी सिर्फ 1% पर है, लेकिन उसे 1% एक्सपेक्टेशन देता है। वो उसे रेस्ट लेने को कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि आसमान में एक और मिस्टीरियस काइजू है। काफका साशु के बारे में सोच रहा होता है और डिसाइड करता है कि वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वो अपने रूम लौटने ही वाला होता है, लेकिन अचानक वो देखता है कि आसमान से फायरबॉल्स गिर रही हैं और वो बिल्डिंग से टकराकर भारी डिस्ट्रक्शन कर रही हैं। साशु को जमीन हिलती महसूस होती है तो वो ऑपरेशन रूम से पूछता है क्या हो रहा है, और कॉनमी उसे बताती है कि मल्टीपल फोर्टिट्यूड 6 काइजू बेस पर अटैक कर रहे हैं और सभी हंजू क्लास के हैं। तो वो बैटल की तैयारी करता है और सबको रिमाइंड करता है कि मीना वहां नहीं है, इसलिए वो कमांड ले रहा है और सबको काइजू एलिमिनेट करने को कहता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि बाहर की दुनिया में कोई डैमेज रिपोर्ट नहीं है और उसे ये अजीब लगता है, रियलाइजिंग कि ये नॉर्मल काइजू जैसे एक्ट नहीं कर रहे। उसी वक्त काफका रियलाइज करता है कि उन पर वाइवन टाइप काइजू का अटैक हो रहा है,
लेकिन उसे भरोसा नहीं होता कि वो साथ में काम कर रहे हैं और उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो साशु को कॉल करता है बताते हुए कि वाइवर्न टाइप काइजू हमेशा अकेले रहते हैं और साशु मान जाता है कि कोई लीडर उन्हें कंट्रोल कर रहा है। एक ह्यूमनॉइड काइजू साशु के पास आता है और पूछता है कि क्या वो बेस का सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन है और साशु कंफर्म करता है तो काइजू उससे लड़ाई की तैयारी करता है और उसे अपना शिकार बताता है। कोनोमी वार्न करती है कि वो काइजू फोर्टिट्यूड 8.3 है, मतलब बहुत ही शक्तिशाली, लेकिन साशु कहता है कि वो खुद उसे संभालेगा। काइजू सडनली उसे अटैक करता है और उसे क्रश करने की कोशिश करता है, जमीन को स्मैश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि साशु इवेड कर लेता है और काइजू उसे इंटरेस्टिंग मानता है, इसलिए अब सीरियसली फाइट करने की तैयारी करता है। वो जोर से रोर करता है और बाकी काइजू रिस्पॉन्ड करते हैं तो साशु रियलाइज करता है कि वही उन्हें कंट्रोल कर रहा है। काइजू उसे किल करने की कोशिश करता है, लेकिन साशु इवेड करता है और वापस अटैक करता है, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि उसका स्किन बहुत हार्ड होता है। बाकी ऑफिसर्स वाइवर्न टाइप काइजू को शूट कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें डिफीट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी बुलेट्स आर्मर को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही हैं। काफका उन्हें सलाह देता है कि वो पीछे से अटैक करें क्योंकि वहां उनका वीक पॉइंट होता है। कागुरा और हारू एक काइजू से टकराते हैं और कागुरा उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि हारू उसकी बैक को शूट करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी एक और काइजू आ जाता है और हारू पीछे हट जाता है, रियलाइजिंग कि काइजू आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऑफिसर्स सोचते हैं कि अब काइजू को कैसे हराया जाए क्योंकि वो एक दूसरे की बैक गार्ड कर रहे हैं, लेकिन तभी किकोरू वहां आती है और एक काइजू को सीधे अटैक करके 1 हिट में किल कर देती है, रिवीलिंग करती है कि उसका नया वेपन उसके आर्मर को स्मैश कर सकता है। हमें पता चलता है कि 3rd डिवीजन ने उसे वो वेपन दिया है क्योंकि वो डिवीजन की तीसरी सबसे स्ट्रॉन्ग ऑफिसर है और काइजू अब और डेंजरस होते जा रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब मेन फोर्स का हिस्सा बनेगी, लेकिन वो कहती है कि उसे वो वेपन पसंद नहीं क्योंकि वो उसे सूट नहीं करता। एक काइजू उस पर ब्लास्ट करता है, लेकिन वो लीप करके बचती है और उसे याद आता है कि साशु ने बताया था कि उसका वेपन शॉक वेव्स जनरेट कर सकता है, तो वो उसे एक्टिवेट करती है और एक शॉक वेव क्रिएट करती है जो उसे काइजू की तरफ पुश करती है और वो उसे एक और पावरफुल स्ट्राइक से किल कर देती है। फिर एक और काइजू आता है और वो फिर से चार्ज करती है, स्विंग मारती है और वेपन एक्टिवेट करके उसके बॉडी में होल बना देती है। एक और काइजू ऊपर से अटैक करता है, लेकिन रीनो उसे फ्रीजिंग राउंड से शूट करता है और वो जमीन पर क्रैश करता है और किकोरू उसे फिनिश कर देती है। वो रीनो से कहती है कि वो उसके साथ काम करे और वो मान जाता है, लेकिन कागुरा और हारू पीछे नहीं रहना चाहते, तो वो भी अपना पार्ट निभाने का डिसाइड करते हैं। हम वापस साशु पर कट करते हैं जो काइजू से लड़ रहा है और वो नोटिस करता है कि काइजू फाइट को एंजॉय कर रहा है। फिर वो केली को ऑर्डर देता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड्स का गेट खोल दे ताकि वो वहां लड़ सकें। काइजू उसे हिट करता है और उसे दूर फेंक देता है, लेकिन रियलाइज करता है कि उसका आर्म कट गया है क्योंकि साशु ने लिमिटर हटा दिया है और अब उसे दूसरों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जबकि वो ट्रेनिंग ग्राउंड्स में है। हम एक ऑफिसर आरी को देखते हैं जिसे एक काइजू मारने ही वाला होता है, लेकिन काफका टाइम पर पहुंचता है और अपनी लेग्स ट्रांसफॉर्म करके उसे बचा लेता है। वो सोचती है कि उसने अपने सूट से उसे बचाया और काफका कहता है कि उसने इम्प्रूव किया है, लेकिन काइजू उन्हें ब्लास्ट करने की तैयारी करता है। किकोरू वहां पहुंचती है और काफका को इंस्ट्रक्ट करती है कि वो वुंडेड ऑफिसर्स को लेकर पीछे हट जाए, जबकि वो और रीनो काइजू को संभालेंगे। काफका उन्हें लड़ते हुए ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि उनका टीम वर्क अमेजिंग है। बाकी ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स भी हेल्प करने पहुंचते हैं और सब मिलकर टीम वर्क दिखाते हैं। काफका नोट करता है कि वो काइजू को पीछे धकेल रहे हैं। साशु अपनी फाइट जारी रखता है और वो काइजू के आर्मर के गैप को टारगेट करता है, लेकिन काइजू खुद को प्रोटेक्ट करता है सोचते हुए कि साशु प्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। लेकिन साशु सडनली आर्मर को कट कर देता है और उसे टुकड़ों में स्लाइस कर देता है। काइजू रिजेनरेट करता है और रियलाइज करता है कि साशु एक वर्दी अपोनेंट है। वो फिर से फाइट करता है, लेकिन साशु उसे इजीली ओवरपावर कर देता है और उसका कोर एक्सपोज हो जाता है। साशु फिनिशिंग ब्लो डिलीवर करता है
और सबको लगता है फाइट खत्म हो गई है। लेकिन वो नोटिस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि काइजू अचानक एक मैसिव क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हमें पता चलता है कि काइजू ने अपना कोर रिलोकेट कर दिया था, इसलिए साशु उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया और वो पूरे एरिया को स्टीम से कवर कर देता है। कोनोमी रिवील करती है कि उसका फॉर्टिट्यूड अब 9 हो गया है, तो वो चिंतित हो जाती है कि अब उसे हराना मुश्किल होगा। और काफका रियलाइज करता है कि साशु खतरे में है, इसलिए वो उसे हेल्प करने डिसाइड करता है। साशु फाइट जारी रखता है, लेकिन रियलाइज करता है कि उसके ब्लेड्स जायंट काइजू पर इफेक्टिव नहीं है, तो वो डिसाइड करता है कि वो उसके बैक में कोर को टारगेट करेगा। लेकिन अचानक उसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उसका सूट अलर्ट करता है कि वो लिमिट पर है और उसे मैक्सिमम रिलीज कैंसिल करना चाहिए। लेकिन वो लड़ता रहता है, सोचते हुए कि वो काइजू को 1 मिनट में हरा सकता है, और वो पीछे से अटैक करता है, लेकिन काइजू उसे उड़ा देता है। उसका सूट मेंशन करता है कि उसका लिमिट रीच हो चुका है, तो वो रिलीज कैंसिल कर देता है और कोनोमी सोचती है कि वो मर गया। लेकिन वो रिवील करता है कि वो ठीक है, क्योंकि उसका शील्ड उसे बचा लिया। लेकिन अब वो वंडर करता है कि वो काइजू को कैसे हराएगा, क्योंकि वो डिसएडवांटेज में है। वो काइजू को कट करता है, लेकिन वो इमीडिएटली रीजेनरेट कर लेता है और उसे बताता है कि उसके पास कोई चांस नहीं है। एक छोटा AR काइजू उसका पीछा करता है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके उसे नीचे गिरा देता है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि साशु एक सोर्ड्समैन फैमिली से आता है और उसे सोर्ड प्रोडिजी माना जाता है। लेकिन उसका पिता कहता है कि उसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का आइडिया छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे वेपन्स में अच्छा नहीं है। कहते हैं कि सोर्ड्स अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं। लेकिन साशु फिर भी कोशिश करता है ज्वाइन करने की, और एक हाई रैंकिंग ऑफिसर कहता है कि उसकी स्किल्स जायंट काइजू के खिलाफ यूजलेस हैं, इसलिए वो गुड इनफ नहीं है। वो इवेंचुअली मीना से मिलता है, जो जानती है कि वो सोर्ड स्पेशलिस्ट है, तो साशु सोचता है कि वो भी उसे डिस्करेज करेगी। लेकिन मीना कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए और पूछती है क्या वो उसके साथ जुड़ना चाहता है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो जायंट काइजू को एलिमिनेट करने में स्पेशलाइज करती है, लेकिन वो छोटे काइजू के खिलाफ स्ट्रगल करती है। इसलिए वो कहती है कि जब भी उसे टारगेट पर शूट करना हो, साशु उसके लिए रास्ता साफ करे। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां साशु गिव अप करने से मना कर देता है, क्योंकि वो मीना को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। वो काइजू पर पूरी ताकत से अटैक करता है और उसे टुकड़ों में काटने की कोशिश करता है, लेकिन काइजू उसे पकड़ लेता है और क्रश करने ही वाला होता है। काफका ये देखकर रियलाइज करता है कि साशु की जान खतरे में है, तो वो उसे हेल्प करने डिसाइड करता है और ट्रांसफॉर्म होने की तैयारी करता है। लेकिन तभी सब मीना की आवाज सुनते हैं और वो काइजू पर शूट करती है। उसका आर्म काट देती है और साशु एस्केप कर पाता है। काइजू मीना पर अटैक करता है, लेकिन वो फिर से शूट करती है और उसका दूसरा आर्म भी उड़ा देती है। काइजू छोटे काइजू को उसे मारने भेजता है, लेकिन मीना उन्हें भी इवेड कर लेती है। काइजू फास्ट रिजेनरेट कर लेता है और कोनोमी मीना से कहती है कि उसे कोर को टारगेट करना होगा। लेकिन साशु जानता है कि ये आसान नहीं होगा, इसलिए वो उसे हेल्प करने की कोशिश करता है और उसके लेग्स पर अटैक करता है ताकि वो इमोबिलाइज हो जाए। लेकिन ये काम नहीं करता, क्योंकि उसकी पावर आउटपुट बहुत लो होती है। किकोरू फाइट में ज्वाइन करती है और वो अपनी पूरी ताकत से अटैक करती है, लेकिन उसे पीछे धकेल दिया जाता है और वो रियलाइज करती है कि वो काइजू को डैमेज करने के लिए इनफ स्ट्रांग नहीं है। फिर साशु काइजू के आर्मर को कट करता है और किकोरू उसे जोरदार हिट देती है, जिससे वो लड़खड़ा जाता है। किकोरू रियलाइज करती है कि उसकी लिमिट आ गई है, लेकिन वो मीना के लिए ये ओपनिंग क्रिएट कर देती है, जो काइजू की बैक में होल बना देती है और उसका कोर एक्सपोज हो जाता है। कोनोमी बताती है कि मीना के पास अब सिर्फ एक बुलेट बची है और छोटे काइजू उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी ऑफिसर्स आकर उन्हें शूट कर देते हैं। काइजू रिकवर करने ही वाला होता है, तो साशु उसे रोकने के लिए अटैक करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो उसे हरा नहीं सकता, लेकिन कम से कम मीना के लिए ओपनिंग दे सकता है। वो जानता है कि अब वो खाने ही वाला है, लेकिन मीना खुश होती है कि उसने उसे वाइस कैप्टन चुना और वो अपना लिमिटर हटाती है। उसका कॉम्बैट पावर 96% तक पहुंच जाता है और वो अपनी लास्ट बुलेट फायर करती है, जिससे काइजू टुकड़ों में एक्सप्लोड हो जाता है।
सब सेलिब्रेट करते हैं और काफका दूर से साशु को देखता है, सोचते हुए कि वो अमेजिंग है। मीना उसे रेस्ट करने को कहती है क्योंकि वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, लेकिन बाकी ऑफिसर्स जानते हैं कि मीना भी एग्जॉस्टेड है, इसलिए वो कहते हैं कि बाकी छोटे काइजू वो संभाल लेंगे। लेकिन उसी मोमेंट सब रियलाइज करते हैं कि ऊपर सभी छोटे काइजू इकट्ठा हो रहे हैं और कोनोमी रिवील करती है कि उन्होंने मिलकर एक मैसिव बॉम्ब बना दिया है जो पूरे बेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सब सोचते हैं कि अब वो लोग बचे नहीं रहेंगे, लेकिन काफका अचानक चार्ज करता है तो साशु उसे रोकने की कोशिश करता है, ये सोचते हुए कि वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो वंडर करता है कि काफका इतना फास्ट कैसे मूव कर रहा है। काफका काइजू 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। जैसे ही कोनोमी रिवील करती है कि उसका फॉर्टिट्यूड 9.8 है, काफका रियलाइज करता है कि उसने अपने दोस्तों को लेट डाउन किया क्योंकि वो उसकी सीक्रेट छुपाने में मदद कर रहे थे, लेकिन अब उसे कुछ करना होगा, नहीं तो सब मर जाएंगे। वो अपने बूस्टर्स यूज करता है और स्काई में उड़ जाता है, बॉम्ब को अपनी पूरी ताकत से पंच करता है और उसे दूर उड़ा देता है, लेकिन वो एग्जॉस्टेड हो जाता है और जमीन पर क्रैश करता है। जैसे ही बॉम्ब एक्सप्लोड होता है जिससे मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन वो अपने शरीर से बाकी ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करता है। सब सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन काफका सोचता है कि अब सब खत्म हो गया क्योंकि उसका सीक्रेट एक्सपोज हो चुका है और वो बेयरली मूव कर पा रहा है। ऑफिसर्स उस पर गन पॉइंट करते हैं और मीना उसे काइजू 8 बुलाकर कहती है कि वो अरेस्टेड है। हम हायर अप्स को देखते हैं जो इंसिडेंट को वॉच कर रहे होते हैं और वो विश्वास नहीं कर पाते कि डिफेंस फोर्स में एक काइजू था। वो डिस्कस करते हैं कि अब उसके साथ क्या किया जाए और डायरेक्टर जनरल एओ शिनोमिया डिसाइड करता है कि वो 3rd डिवीजन को ऑर्डर देगा कि काफका को उनके पास भेजा जाए। हम काफका को एक डिटेंशन फैसिलिटी में देखते हैं जहां वो सोचता है कि उसके साथ अब क्या होगा, और उसे याद आता है कि किकोरू ने उसे वार्निंग दी थी कि उसका शरीर स्पेशल वेपन बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। मीना और साशु उसे ज्वाइन करते हैं, बताते हुए कि अब उसे हेडक्वार्टर्स ले जाया जाएगा, तो वो उसे रिलीज करते हैं और बाहर एस्कॉर्ट करते हैं। काफका सोचता है कि वो लोग उससे नफरत करते हैं क्योंकि उसने अपना पावर छुपाया था, और जैसे ही वो बाकी ऑफिसर्स के पास से गुजरता है वो रीनो को नोटिस करता है और सोचता है कि वो भी नाराज है क्योंकि काफका ने अपना सीक्रेट प्रोटेक्ट किया। काफका ट्रांसपोर्ट में बैठने ही वाला होता है, ये सोचते हुए कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन रीनो अचानक उसे बुलाता है और कहता है कि वो उसके लौटने का इंतजार करेगा। ट्रांसपोर्ट निकलने वाला होता है और मीना रिवील करती है कि वहां कोई कैमरास नहीं है, और वो काफका से कहती है कि वो उसकी एक्शंस के लिए ग्रेटफुल है क्योंकि उसने बिना हेजिटेशन सबको बचाया। वो एक्सप्लेन करती है कि वो काफका को ह्यूमन साबित करने में हेल्प करेगी और उसकी सारी अच्छाइयां रिपोर्ट करेगी जो उसने ऑफिसर बनने के बाद की हैं, सोचते हुए कि डिफेंस फोर्स उसे रिलीज कर देगी अगर वो उसे थ्रेट नहीं मानते। वो रिवील करती है कि 3rd डिवीजन उसे अपना एनिमी नहीं मानती, लेकिन कहती है कि अब टाइम आ गया है कि उसे दूसरे बेस ट्रांसफर किया जाए। काफका उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी उसके साथ खड़े होने की कोशिश कर सकता है, और मीना कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी, तो काफका रोना शुरू हो जाता है जैसे ही कॉन्वॉय निकलता है। कुछ दिन बाद कफ के दोस्त उसे याद कर रहे होते हैं और फुरुहाशी अब भी यकीन नहीं कर पाता कि काफका ही काइजू 8 है क्योंकि वो हमेशा इतना चीयरफुल था। अकारी कहती है कि उसने उसकी जान बचाई, इसलिए वो उसे ग्रेट पर्सन मानती है, लेकिन कागुरा एक्सप्लेन करता है कि अब ये डिसाइड करना उनके हाथ में नहीं है कि काफका के साथ क्या होगा, ये सब न्यूट्रलाइजेशन ब्यूरो पर डिपेंड करता है। हारू सोचता है कि अगर दुनिया को पता चल गया कि ह्यूमंस काइजू में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं तो लोग अपने पड़ोसियों पर भी शक करेंगे। कोनोमी मीना से मिलती है और पूछती है क्या वो डॉक्यूमेंट्स ठीक कर सकती है, और वो रियलाइज करती है कि ये काफका के रिकॉर्ड्स हैं, तो वो मान जाती है। साशु का सबॉर्डिनेट उससे काफका के बारे में पूछता है और वो एक्सप्लेन करता है कि वो चाहता है काफका वापस आए क्योंकि वो दोबारा उससे फाइट करना चाहता है, जानते हुए कि पिछली बार काफका ने अपनी पूरी पावर यूज नहीं की थी। किकोरू ए के ऑफिस में जाती है और हमें पता चलता है कि वो उसका पिता है, लेकिन वो उससे काफका को माफ करने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन एओ उसे मूर्ख कहता है और एक एक्स-रे रिपोर्ट दिखाता है जिसमें रिवील होता है कि काफका के शरीर में एक कोर है तो एओ उसे ह्यूमन नहीं मानता।
कहते हुए कि वो उस काइजू से डिफरेंट नहीं है जिसने उसकी मां को मारा था, लेकिन किकोरू कहती है कि उसे अब भी उस पर भरोसा है। हम देखते हैं कि काफका एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में है जहां साइंटिस्ट्स उसकी कंडीशन मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन काफका अपने दोस्तों के बारे में सोचता है और सोचता है कि उसे उन्हें सब एक्सप्लेन करना है, इसलिए वो उन्हें फिर से देखना चाहता है। लड़के मीना को रिपोर्ट करते हैं जो बताती है कि उनका बेस पिछले हमले में नष्ट हो गया था, इसलिए अब वो नए रिक्रूट्स को ट्रेन करने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। वो एक्सप्लेन करती है कि काइजू और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं और हायर अप्स चिंतित हैं क्योंकि अब वो एक बहुत बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं। इसलिए वो मेंशन करती है कि अब उन्हें बाकी डिविजन्स के सबसे टैलेंटेड रुकीज के साथ ट्रेनिंग करनी होगी। हारू सोचता है कि हायर अप्स ऐसा काफका से जुड़े ऑफिसर्स को मॉनिटर करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मीना मना करती है और कहती है कि इसका काफका से कोई लेना देना नहीं है। फुरुहाशी कहता है कि वो 3rd डिवीजन के साथ ही रहना चाहता है, लेकिन रीनो अग्री करता है बाकी रुकीज के साथ ट्रेन करने को, और फुरुहाशी उससे कहता है कि इसका मतलब है कि अब वो अलग हो जाएंगे, लेकिन रीनो को फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद हारू अपने पिता को कॉल करने ही वाला होता है कि उसे कागुरा की वॉइस सुनाई देती है, जो फोन पर कह रहा होता है कि वो किसी को बचाना चाहता है, इसलिए वो हेल्प मांग रहा है। हारू रियलाइज करता है कि वो उसे सुन रहा था और क्यूरियस हो जाता है। तो कागुरा उसे बताता है कि वो अपने पुराने कमांडर से बात कर रहा था जो जापान ग्राउंड फोर्स में है। हारू को यकीन नहीं होता कि कागुरा ये सब काफका की हेल्प के लिए कर रहा है, तो कागुरा एक्सप्लेन करता है कि वो उसे खोना नहीं चाहता क्योंकि वो उसे अपना कॉमरेड मानता है। हम वापस काफका को देखते हैं जो मीना की बातों को याद कर रहा होता है और सोचता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वो ये प्रूव कर दे कि वो ह्यूमन है। तभी आईएसओ अचानक सामने आता है और अपने सबऑर्डिनेट्स को कहता है कि काफका को रिलीज किया जाए। वो उसे वार्न करते हैं कि ये बहुत डेंजरस है, लेकिन आईएसओ एक्सप्लेन करता है कि काफका अगर चाहता तो रिस्ट्रेंट्स आसानी से तोड़ सकता था, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन आईएसओ अचानक काफका पर फायर करता है तो काफका अपनी आर्म को शील्ड की तरह यूज करता है, लेकिन आईएसओ उसकी स्किन फाड़ देता है और ब्लड सैंपल कलेक्ट करता है। वो काफका से कहता है कि वो काइजू है, लेकिन काफका डिनाई करता है और कहता है कि वो ह्यूमन है। तो आईएसओ सिग्नल देता है और उसके सबऑर्डिनेट्स गाउंटलेट्स लेकर आते हैं। आईएसओ उन्हें पहनता है और वो उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो जाते हैं। वो अनाउंस करता है कि वो अब काइजू 8 को डिस्पोज करेगा। काफका निर्धारित होता है कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा क्योंकि वो प्रूव करना चाहता है कि वो ह्यूमन है, लेकिन आईएसओ उस पर अटैक करता है, उसकी आर्म काट देता है और उसे दीवार से टकरा देता है। बाकी ऑफिशियल्स उसकी स्ट्रेंथ देखकर इंप्रेस्ड होते हैं और रिवील होता है कि आईएसओ को हिस्ट्री का सबसे पावरफुल सोल्जर माना जाता है। काफका काइजू में ट्रांसफॉर्म होता है और एस्केप करने की कोशिश करता है, सोचते हुए कि उसे डॉज करते रहना होगा जब तक आईएसओ की लिमिट आ जाए। लेकिन आईएसओ उसका पीछा करता है और उसे जोरदार हिट करता है, जिससे काफका रियलाइज करता है कि आईएसओ एक मैसिव काइजू जितना स्ट्रांग है। हमें काइजू 2 के बारे में बताया जाता है जो डेकेड्स पहले आया था और ऑलमोस्ट एक पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर चुका था जब तक कि डिफेंस फोर्स ने उसे न्यूट्रलाइज नहीं किया। आईएसओ के गॉन्टलेट्स उसी काइजू के बॉडी पार्ट्स से बने हैं और सिर्फ वही उन्हें यूज कर सकता है। वो काफका को इजीली ओवरपावर करता है और उसे ट्रिमेंडस फोर्स से पंच करता है, जिससे काफका रियलाइज करता है कि अब उसके पास कोई एस्केप का रास्ता नहीं है। आईएसओ काफका को फिनिश करने की कोशिश करता है, लेकिन काफका अचानक अपने फुल काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक जोरदार स्क्रीम करता है। दूसरी तरफ किकोरू रियलाइज करती है कि कुछ गलत हो रहा है। काफका नोट करता है कि वो अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और उसके अंदर का काइजू उससे कहता है कि अब रैम्पेज पर जाने का टाइम है। इस बीच हम रीनो को वर्कआउट करते हुए देखते हैं और फुरुहाशी उससे पूछता है कि उसने दूसरी यूनिट ज्वाइन क्यों की जब सब काफका की चिंता कर रहे हैं। लेकिन रीनो कहता है कि उसे जल्दी स्ट्रांग बनना है ताकि वो अगली बार काफका को प्रोटेक्ट कर सके। फुरुहाशी सोचता है क्या काफका सच में वापस आ पाएगा, लेकिन रीनो डिसाइड करता है कि उसे बिलीव करना होगा, तो फुरुहाशी भी ट्रेनिंग के लिए मोटिवेटेड हो जाता है। मीना को हेडक्वार्टर्स में बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है कि उसे काफका के एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स का इंतजार करना होगा। वहीं काफका पूरी तरह वाइल्ड हो चुका होता है और एओ पर चार्ज करता है, लेकिन एओ डॉज करता है और नोट करता है
कि काफका अब एक वाइल्ड एनिमल की तरह फाइट कर रहा है। एओ उसकी ओपनिंग पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन काफका अपना शरीर ट्विस्ट करके फिर से अटैक करता है। काफका अपने अंदर से खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी अनकंट्रोलेबली अटैक करता रहता है। किकोरू उसे बुलाने की कोशिश करती है और एओ एक सोनिक पंच मारता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि काफका का कोर मिसिंग है और काफका की बॉडी अचानक उसके पीछे रीजनरेट हो जाती है। दोनों आपस में टकराते हैं और उनकी लड़ाई की फोर्स शेल्टर्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगती है, जबकि ऑब्जर्वर्स शॉक्ड होते हैं क्योंकि शेल्टर को फोर्टिट्यूड 10 तक के अटैक्स सहन करने के लिए बनाया गया था। एक और चीफ नोट करता है कि ऐसा लग रहा है कि एओ होल्ड बैक कर रहा है ताकि काफका को एक चांस दे सके, क्योंकि शायद वो किकोरू की वजह से उसे मारना नहीं चाहता। काफका और एओ की फाइट जारी रहती है और काफका एओ के बॉडी का एक हिस्सा काट लेता है। बाकी हायर अप्स नोट करते हैं कि सिचुएशन खराब होती जा रही है और चाहे एओ कुछ भी करे, काफका अपर हैंड में लगता है। एओ एक मैसिव बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलीश करता है, लेकिन काफका भी एनर्जी से जवाब देता है और उसे दूर फेंक देता है। काफका उसे पकड़कर उसे जमीन में स्मैश करना शुरू कर देता है। उसे पता होता है कि वो उसे मारने ही वाला है, लेकिन तभी वो किकोरू को देखता है और खुद को रोकने की कोशिश करता है। किकोरू उन दोनों के बीच में सब कुछ सोचती है जो अब तक हुआ है और डिसाइड करती है कि वो काफका पर भरोसा करना जारी रखेगी। इसलिए वो उसे चिल्लाकर कहती है कि हार मत मानो। काफका खुद को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंदर का काइजू अचानक सामने आता है और उसे खा जाता है। काफका का बॉडी प्रिपेयर करता है एओ को खत्म करने के लिए और काफका फील करता है जैसे वो कहीं गिर रहा हो, लेकिन तभी एक लाइट दिखती है और मीना उसका हाथ पकड़कर उसे खींचती है, कहते हुए कि वो उसका इंतजार कर रही है। काफका अपने सेंसेस में वापस आता है। उसका बॉडी अटैक करता है, लेकिन काफका खुद को मार देता है और डिक्लेयर करता है कि वो ह्यूमन है। वो कोलैप्स कर जाता है और उसका बॉडी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एक ऑफिसर उसे एग्जीक्यूट करने ही वाला होता है कि एओ उसे रोकता है। फिर हम फर्स्ट डिवीजन कैप्टन नारुमी से मिलते हैं। एओ मेडिकल टीम को बुलाता है और नारुमी वंडर करता है कि काफका के साथ अब क्या किया जाएगा। काफका का एग्जामिनेशन कंक्लूड हो चुका होता है और हायर अप्स मीना से पूछते हैं कि एक कमांडिंग ऑफिसर होने के नाते वो काफका के बारे में क्या सोचती है। वो नोट करते हैं कि उन्होंने मोस्टली डिसीजन ले लिया है और मीना की रिपोर्ट काफका की किस्मत को नहीं बदलेगी, इसलिए उसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। मीना डिसाइड करती है कि वो ये डिस्कस नहीं करेगी कि काफका ह्यूमन है या काइजू, बल्कि वो उसे एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर की तरह डिस्क्राइब करती है। वो मेंशन करती है कि काफका ने कई बार अपने साथियों की जान बचाई है, खासकर जब उसने काइजू बॉम्ब को रोका था। हायर अप्स कहते हैं कि ये सब तो वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास पावर थी, लेकिन मीना बताती है कि उसने बार बार डिफेंस फोर्स की एग्जाम फेल की थी और उसके सूट की पावर 0% थी, लेकिन फिर भी उसने लोगों को बचाने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। वो बताती है कि काफका दूसरों की परवाह सबसे ज्यादा करता है। मीना को अपने बचपन की एक एक्सीडेंट याद आती है जहां उसके पेरेंट्स मारे गए थे, लेकिन काफका हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। वो कहती है कि काफका के पास सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी है और उसका दिल एक सच्चे ऑफिसर जैसा है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। हायर अप्स उसकी बातों को वेग कहते हैं, लेकिन एओ उसे उसके रिपोर्ट के लिए थैंक करता है। वो लोग काफका को डिस्पोज करने की तैयारी करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन एओ के हाथ में होता है। काफका उठता है और उसे सरप्राइज होता है कि वो अब भी जिंदा है। वो शॉक हो जाता है जब देखता है कि एओ उसके पास है और वो खुश है कि एओ भी ठीक है, मतलब अब वो किकोरू का सामना कर सकता है। वो सोचता है कि शायद उसे ह्यूमन मान लिया गया है क्योंकि वो जिंदा है, लेकिन एओ उसे फिर से काइजू कहता है। फिर भी वो बताता है कि फिलहाल के लिए उसे जिंदा रखा जाएगा और हम देखते हैं कि एओ ने काफका को डिस्पोज नहीं किया। बाकी मेंबर्स सोचते हैं कि काफका को जिंदा रखना बहुत रिस्की है, लेकिन एओ मानता है कि उसे कंट्रोल किया जा सकता है और वो श्योर नहीं है कि अगर उन्होंने उसे वेपन में बदल भी दिया तो क्या वो उतना ही स्ट्रांग होगा। और अब जब अटैक्स लगातार बढ़ रहे हैं, उन्हें अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में रखना होगा। बाकी मेंबर्स अब भी अपोज करते हैं,
लेकिन एओ काफका से कहता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपनी वर्थ प्रूव करनी होगी। काफका जानता है कि वो अब उन्हें वेपन की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी स्वेयर करता है कि वो सबको ये साबित करेगा कि वो एक सच्चा डिफेंस फोर्स ऑफिसर है। फिर वो मीना को सोचते हुए सो जाता है और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं।